शिक्षा मंत्री हमने सुना है जो प्रोफेसर भी रहे, और ये प्रोफेसर होकर के कहते हैं जो बिहार में टैलेंट नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ बिहार में जितना टैलेंट है पूरे भारत में नहीं। बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा आईएएस यदि पूरे भारत में है तो बिहार में से है। और तब शिक्षा मंत्री को समझ में नहीं आ रहा है। शिक्षा मंत्री पूरे शिक्षा विभाग को उलझाना चाह रहे हैं। इसीलिए शिक्षा मंत्री का ये जो वक्तव्य है वो सरासर गलत है। शिक्षक पूजनीय होता है, और शिक्षक पर लाठी चार्ज कराना या शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठी चार्ज कराना बेहद खेदजनक बात है। मैं सरकार को इसके लिए मैं भर्त्सना भी करता हूँ। उस दिन मैं पटना में भी कहा था, तो सरकार की जो भी मंत्री हैं या जो भी इसके पदाधिकारी हैं वो शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा गलत व्यवहार कर रहा है, और ख़ास करके बिहार के बच्चों के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। इस तरह से शिक्षक को अपमानित करना बहुत ही खेदजनक बात है। भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा। हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सभी सीटों पर बिहार में लड़ेंगे, और बिहार में हम लोग 40 का 40 सीट जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक नेता होते हैं, बाकी कार्यकर्ता होता है। तो अभी भारत क्या विश्व का नेता है हमारे प्रधानमंत्री जी। वो चेहरा क्या, वो विश्व का चेहरा है, भारत नहीं विश्व का चेहरा है। तो ये चेहरा भारतीय जनता पार्टी जो मेरा पार्टी है उसमें एक ही नेता होता है, वह नेता है माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे 24 में, और 24 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हमेशा से जनता के साथ रहते हैं। मेरी ही बात लीजिए, तो मैं 4-5 बार विधायक बना हूँ, और हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ। विधायक या सांसद बनना तो जनता की देन है। वो पार्टी का गुणगान तो होना ही चाहिए। जब पार्टी हम लोगों को सिंबल देता है तो हम किस पार्टी से है, तो जब पार्टी हमको टिकट नहीं देगा तो फिर जनता के बीच में कैसे जाएंगे। तो पार्टी तो सर्वोपरि है ही, लेकिन जनता भी महान है जो मत दे करके हम लोगों को उस जगह पर विधायक का सांसद बनाता है। तो पार्टी और जनता दोनों का अलग अलग भूमिका है, और निश्चित रूप से जनता भी महान है, और पार्टी यहाँ तक हम लोगों को पहुँचाया है वह भी अपने आप में इनकी महानता है। हमारे पार्टी में परिवारवाद का विकल्प नहीं है। परिवारवाद की और पार्टी है जो आपके सामने है, कांग्रेस हो, राजद हो, जो भी पार्टी है वो परिवार से आगे नहीं। मेरे पार्टी में एक अदना सा आदमी उदाहरण है हमारे प्रधानमंत्री जी। हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ से आए आप लोगों को मालूम है जी, बिल्कुल, और वह देश के प्रधानमंत्री हैं। तो पार्टी का आरोप मेरी पार्टी में नहीं लगता है, परिवारवाद का आरोप। रह गई हुकुमदेव जी की बात और इनके अशोक यादव, हम भी तो मधुबनी में रहते हैं, हम तो नहीं देखते ऐसा कोई आक्रोश है। और राजनीति जब हम लोग करते हैं तो थोड़ा मोड़ा आक्रोश होता ही। एक परिवार यदि है उसमें आक्रोश रहता है, तो बहुत बड़ा समुदाय है। तो कहीं किसी का काम नहीं हुआ तो छोटा मोटा आक्रोश रहता है, लेकिन वो कोई आक्रोश नहीं है। आपको मालूम है जो सबसे ज़्यादा वोट से अशोक यादव जी जीते। और अनुकंपा भी होता है, यदि कहीं से कोई घटना घटती है तो उस परिवार के लोगों को, तो हुकुमदेव बाबू स्वतः एमपी का पद छोड़े हैं। तो जब एमपी का पद छोड़े तो इनको पुत्र को मिला है, और इनका पुत्र जब वो एमपी थे तो इनका पुत्र आपको एमएलए भी था क्यों से, ऐसा नहीं है। अशोक जी का अपना राजनीति करने का भी इतिहास रहा है। वो नीचे से शुरू किया है, पंचायत सेवक, पंचायत स्तर से शुरू करके यहाँ तक पहुँचा है। इसीलिए इन पर कोई न आरोप है और न कहीं से जनता में नाराज़गी है। मैं देखा हूँ हाल ही में कार्यक्रम हुआ है, अपार भीड़ के साथ 20वीं में कार्यक्रम हुआ है, और सारे लोग अशोक यादव जिंदाबाद लगा रहे हैं। चीनी मिल बंद करने वाला जिसका 15 साल का शासन था उस राज्य में, उन्होंने तीनों चीनी मिल को बंद किया। तो जो अभी उनकी सरकार है, अब इनसे पूछिए जो मेरा चीनी मिल चलेगा कि नहीं चलेगा, आप उनसे पूछिए। रही बेरोजगारी की बात, हम लोग तो स्वतः जानते हैं कि बिहार में खास के ये मिथिलांचल में मधुबनी में जो मेरा चीनी मिल बंद हो गया, किसान को कितना घाटा हुआ। लेकिन किसान को घाटा देने वाला कौन है? लालू यादव। तो चीनी मिल को बंद कर दिया, एक सूता मिल था उसको भी बंद कर दिया गया। तो इस परिस्थिति में यहाँ जो बेरोजगारी है, उसी बेरोजगारी के निदान के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने
हम लोग जब शासन में थे तो यहाँ इथेनॉल का हमने फैक्ट्री शुरू करवाया था, इसका कंपनी में लिया था हरियाणा में। लेकिन जब हम लोगों की सरकार चली गई तो फिर वो ठप हो गया। हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। यहाँ ये सूता मिल था पंडोल में, उसको भी जो है तो लीज पर दे दिया गया है। तो इस तरह से अभी तो हमारी सरकार नहीं है जो हम बेरोजगार की समस्या का निदान करेंगे। अब जिसकी सरकार है वो करे, और वो घोषणा भी किया था जो हम 20 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, तो दे रोजगारी। हम लोग तो चाह रहे हैं, हम लोग तो युवाओं के साथ हैं। यह रोजगार का जब अवसर आया तो आप देख रहे हैं शिक्षक हमारे लाठी खा रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज हो रहा है। उसको शिक्षक में बहाली करना चाहिए तो उस पर लाठीचार्ज हो रहा है। इसलिए सरकार चलने वाला नहीं है और पूरे दिग्भ्रमित करके शासन करके पूरे यहाँ बिहार की जनता को ठगने का काम कर रहा है।